ओके हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी होगी जो कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले की, तो उसे जाकर ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको नया वाला जो भी टॉपिक है उनके बीच में डिफरेंस समझ में आए, और ये जो न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो पिछले वाले टॉपिक पे हमेशा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा समझ में आने के लिए आपको प्रीवियस टॉपिक को कवर करना ज़रूरी होता है। तो वेक्टर स्कैन वाली वीडियो ज़रूर जाना, देखना, उसको समझना, फिर आपको रास्टर स्कैन अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता क्या है? दिस मेथड यूज टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन डिवाइसेस लाइक CRT, एनी मॉनिटर और टेलीविजन विच इज़ ओके। तो एक मेथड हमने जब CRT पढ़ा था तो देखा था कि जो CRT होता है, जो हमारा जो CRT होता है, ओके, ये क्या करता है, बीम प्रोड्यूस करता है, जिससे डिस्प्ले पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये सिंपल कंसेप्ट थी हमारी। अब ये जो है रास्टर स्कैन और वेक्टर स्कैन, ये एक मेथड होती है कि वो कैसे करता है। डायरेक्ट ड्रॉ करता है, स्कैन करके करता है, पिक्सल बाय पिक्सल करता है, या फिर विदाउट पिक्सल बाय पिक्सल करता है। ठीक है, तो वो कौन सी मेथड कैसे यूज़ होती है। अब वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में तो वो डायरेक्ट कर रहा था, उसके लिए पूरी वीडियो भी देख लेना आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वो डायरेक्टली बीम प्रोड्यूस करके इमेज ड्रॉ करता है। अब रास्टर स्कैन में क्या कर रहा है वो, यहाँ पर देखो, मैंने छोटी सी एक इमेज बनाई हुई है। यहाँ पर ये जो हमारा PC है, ओके, यहाँ पर ये जो आपको छोटी छोटी डैशेस दिख रहे हैं ना, ये हमारे पिक्सल्स है, लेट सपोज। अच्छा, जाने तो यहाँ नहीं समझेगा तो मैं बता रही हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ये हमारे जो है छोटे छोटे पिक्सल्स है। ठीक है, ये हमारे पिक्सल्स है, हर जगह पर पिक्सल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, तो हमें पिक्सल्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखो, जो पिक्सल हमको एक्टिवेट करवाना है वो पहले स्कैन करेगा। यहाँ पे ये जो है हमारी कौन सी है, लेफ़्ट साइड है। ठीक है, लेफ़्ट साइड है, और ये जो है हमारी वो राइट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो हमको क्या करना है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है और चेक करना है कि हमें कौन सा पिक्सल एक्टिवेट करना है। लेट सपोज ये जो है हमारा A पिक्सल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, A को एक्टिवेट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंटेंसिटी हाई रखेंगे। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इंटेंसिटी वैल्यू होती है कि जो नॉर्मल पिक्सल है, ठीक है, जैसे हम लोग बल्ब्स में बोलते हैं कम वॉट का होता है, कुछ ज़्यादा वॉट का होता है, सेम यहाँ पे होता है। यहाँ पर जो है पिक्सल्स की इंटेंसिटी काउंट होती है। ओके, इंटेंसिटी जो काउंट होती है वो कहाँ यूज़ होती है, वो पिक्सल को ग्लो अप करने के लिए। ठीक है, जो पिक्सल ज़्यादा ही इंटेंसिटी का होता है वो ज़्यादा ग्लो अप करता है, और कोई भी पर्टिकुलर इमेज या फिर कोई भी पर्टिकुलर जो हमारा शेप है उसे ड्रॉ करने में वो हेल्प करता है। ओके, आप अच्छे से देखेंगे, ये जो हमारे पिक्सल्स है, ठीक है, ये तो हमारे पिक्सल्स हो गए, यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ये हमारे पिक्सल्स हैं। देन उसके बाद में ये जो लाइन यहाँ पे स्कैन करेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, जो इसको स्कैन करेगी। लेट सपोज जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये सारे पिक्सल्स को स्कैन करते करते जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। ठीक है, और ये जो पिक्सल्स, ये जो लाइन होती है ड्रॉ, रादर देन गोइंग फॉर हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, वर्टिकल रिट्रेस, ये नॉर्मल लाइंस को हम लोग बोलते हैं स्कैन लाइन। क्या बोलते हैं, स्कैन लाइन हम लोग उसको बोलते हैं। और जो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ से टॉप से स्टार्ट हुआ, टॉप लेफ्ट से, तो ये बॉटम राइट पे एंड होगा, क्या हमारा स्कैनिंग एंड होगा। जब वो यहाँ पर एंड हो रहा है तो वापस उसको स्टार्ट करना होगा ना, वापस रीस्टार्ट करना होगा, तो ये लाइन जो है वापस रीस्टार्ट पे जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस। क्या बोलते हैं, वर्टिकल रिट्रेस। को याद रखना है, जो ये हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है, टॉप लेफ़्ट से, और बॉटम राइट में एंड होता है। जो लाइंस होते हैं पिक्सल के उसको हम लोग स्कैन लाइन बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटली वो ट्रेस कर रहा है उसको हॉरिजेंटल रिट्रेस बोलते हैं। और जहाँ पर बॉटम राइट पे एंड हो रहा है तो उसे वापस क्या करना है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। जब स्टार्टिंग पॉइंट पे उसे जाना है, मतलब हमारे टॉप लेफ्ट पे जाना है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस। ये उसका रूट होता है वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने का। यहाँ तक क्लियर है?
ओके। और ये रो बाय रो करता है, ये जो है ना, ये चीज़ें याद रखनी है कि ये मूव करता है रो बाय रो, मतलब पहले एक रो चेक करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और जिस रो में जो पर्टिकुलर पिक्सल एक्टिवेट होना है उसकी वो इंटेंसिटी हाई रखता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाता है। ठीक है, ये लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ, राइट को जा रहा है, लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, राइट को जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। इसमें 3 चीज़ें होती है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी है? पहला होता है इंटेंसिटी वैल्यू। मैंने बताया जैसे किसी भी बल्ब की कैसे कोई वैल्यू होती है, ये 15 वॉट का है, 25 वॉट का है, 40 वॉट का है। ठीक है, वैसे ही पिक्सल्स की इंटेंसिटी वैल्यू होती है, जिससे वो ब्लिंक करते, मतलब ब्लिंक नहीं करते, वो हमें एक्टिव दिखते हैं। ओके, एक्टिव दिखते हैं। ओके, तो वो एक्टिव दिखाने के लिए उसकी इंटेंसिटी वैल्यू जो है बाकी के पिक्सल से क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी वैल्यू होनी चाहिए उसकी। देन फ्रेम बफर। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा पिक्सल एक्टिवेट करना है? ठीक है, कौन सा पिक्सल एक्टिवेट करना है वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसके लिए हमें फ्रेम बफर लगेगा। फ्रेम बफर इज़ नथिंग बट एक काइंड ऑफ मेमोरी पकड़ लो आप। हम लोगों ने वेक्टर स्कैन डिस्प्ले जब पढ़ा था ना, तब वहाँ पर देखा था कि उसके पास में भी फ्रेम बफर मेमोरी होती है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी फ्रेम बफर है, जिसके अंदर वो स्टोर करता है अपना पॉइंट ए, पॉइंट बी, एनी नंबर ऑफ पॉइंट, ज़रूरी नहीं है 2 ही पॉइंट है। अब हमको अगर लाइन बनानी है तो क्या लगेगा? ए पॉइंट लगेगा, एक बी पॉइंट लगेगा, और ये लाइन ड्रॉ होगी। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर फ्रेम बफर में 2 पॉइंट स्टोर है, उसमें वैल्यू रहेंगी, ये ए से ये वाला कौन सा नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो एक्टिव रहने चाहिए। ये सारे पिक्सल्स को ज्वाइन करके ए और बी जो है लाइन बन जाएगी। ठीक है, और जो हमारी इमेजेस रहती है किसकी? रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो इमेजेस रखता है वो होती है पीएनजी, जीआईएफ होती है, जेपीईजी होती है, और एक टीआईएफ इमेज होती है। ये सारे इमेजेस होते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले के। अगर वेक्टर स्कैन डिस्प्ले का पूछोगे तो पीडीएफ जो है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आर्किटेक्चर देखेंगे रास्टर स्कैन का। अब आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ मैंने ऊपर बताई हुई है वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। एक सीपीयू है, आईओ पोर्ट है, इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब यहाँ पे इंटरेक्शन डेटा, अब कुछ डेटा लगेगा तभी तो सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा ना। अब बिना सीपीयू के प्रोसेस किए आप कैसे कोई भी चीज़ प्रिंट करोगे? देन फिर जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है वहाँ से कमांड मिलेंगी, डिस्प्ले कमांड। अब देखो यहाँ पर टी प्रिंट हो रहा है, ये ओके, ये जो टी प्रिंट हो रहा है ये कमांड आई होगी डिस्प्ले की, तभी तो डिस्प्ले होगा ना। सीपीयू प्रोसेस करके भेजेगा कोई कमांड तो। और जो हमारा इनपुट आउटपुट जाता है कीबोर्ड और माउस से, ये सारे क्या है? हमारे इनपुट कंट्रोल्स है। तो यहाँ से ही हम लोग जो भी इनपुट देंगे वो जाएगा। डिस्प्ले कंट्रोल क्या करता है? डिस्प्ले कंट्रोल का क्या काम है? जो भी आई है कमांड, डिस्प्ले कमांड आई है, तो डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में सीआरटी के हेल्प से जो वीडियो कंट्रोलर है वो हमें प्रिंट करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 का मतलब क्या होता है? लो होता है। ठीक है, 0 का मतलब लो होता है, और 1 का मतलब होता है हाई। 1 का मतलब होता है हाई। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लो और हाई इंटेंसिटी की। ठीक है, ये इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इंटेंसिटी हाई रखेंगे तो हमारा क्या होगा? जो पिक्सल है वो ग्लो होगा। क्या होगा? ग्लो होगा पिक्सल हमारा, और हमें ये जो ट्रेस हो रहा है ये चीज़ प्रॉपरली दिखाई देगी। ठीक है, ये यहाँ पे टी ट्रेस हो रहा था, ये यहाँ पर टी प्रिंट हो रहा है। ओके, ये काम होता है ओवरऑल आर्किटेक्चर का। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हो कि मैम ये इशू है। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। थैंक यू सो मच।